नमस्कार और लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये केस है लद्दाखी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, चलिए समझते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। अदालत सिर्फ कानूनी दांव पेंच ही नहीं देख रही, बल्कि मामले के मानवीय पहलू पर भी गौर कर रही है। और जस्टिस वराले के ये शब्द, समझिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ले आते हैं। 4 फरवरी 2026, इस तारीख को याद रखिएगा, ये इस केस में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन कोर्ट रूम में आखिर हुआ क्या था जिसने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। और ये कोई मामूली याचिका नहीं थी, ये याचिका उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। मतलब ये एक पत्नी की लड़ाई है अपने पति की आज़ादी के लिए, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए जैसे कड़े कानून के खिलाफ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक जाना माना एक्टिविस्ट सलाखों के पीछे पहुंचा कैसे? इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी की जड़ों को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक भाषण से। 24 सितंबर को सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बात कर रहे थे। सरकार का कहना है कि उनके शब्दों ने आग में घी का काम किया, जिससे हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। और नतीजा, ठीक 2 दिन बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कानूनी टर्म आता है, हेबियस कॉर्पस। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है शरीर को पेश करो। ये एक तरह से कोर्ट से पूछना है कि भाई, आपने इस इंसान को क्यों बंद किया हुआ है? ज़रा बताइए तो कि यह कानूनी है भी या नहीं। ये समझिए कि व्यक्तिगत आज़ादी को बचाने के लिए संविधान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो जाहिर है सरकार का भी अपना एक पक्ष है। उनका कहना है कि वांगचुक को हिरासत में लेने की उनके पास ठोस वजह थीं। चलिए अब सरकार की दलीलों को भी समझते हैं। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कारण और प्रभाव का। उनका सीधा सीधा कहना है कि वांगचुक के भाषण और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसमें एक सीधा कनेक्शन है। उनका तर्क ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने खुद पत्थर उठाया या नहीं, उनके शब्दों ने दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाया। और ये हिंसा कोई छोटी मोटी नहीं थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को जो आंकड़े दिए वो वाकई गंभीर हैं। 4 मौतें और 161 लोग घायल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जिन पर इस सब का असर पड़ा। इसके अलावा सरकार ने एक और कानूनी दांव खेला। उन्होंने कहा कि वांगचुक की टीम ने सिर्फ शुरुआती हिरासत के ऑर्डर को चैलेंज किया है, लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकार और एडवाइजरी बोर्ड ने उसे कंफर्म किया, उन ऑर्डर्स को तो चुनौती दी ही नहीं। ये बिल्कुल एक कानूनी शतरंज की बिसात जैसा है, जहां हर एक चाल बहुत मायने रखती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार के इन तर्कों को बस यूं ही मानने वाला नहीं था। कोर्ट ने कुछ ऐसे तीखे सवाल दागने शुरू किए जहां से ये केस असल में दिलचस्प हो जाता है। जस्टिस कुमार ने एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार बात कही। सोचिए, हिरासत का जो ऑर्डर है वो एक पेड़ की तरह है। अगर उस पेड़ की जड़ ही खोखली हो, मतलब अगर शुरुआती फैसला ही गलत तरीके से लिया गया हो, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बाद में उस पर कितनी भी शाखाएं उगाएं, वो पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। तो अब पूरा मामला आकर एक सवाल पर टिक गया है। क्या हिरासत का ऑर्डर देने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सच में स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया था, या फिर उन्होंने बस पुलिस की सिफारिश पर एक रबर स्टैंप की तरह मोहर लगा दी? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। और इसी बात का पता लगाने के लिए कोर्ट ने कहा, बातें छोड़िए, हमें फाइलें दिखाइए। उन्होंने सरकार को ऑर्डर दिया है कि केस से जुड़े सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, सारी फाइलें पेश की जाएं। कोर्ट अब खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ये फैसला आखिर लिया कैसे गया था। तो अब ये केस एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गेंद अब सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मानवीय अपील की है सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर, क्या सरकार उस पर ध्यान देगी? क्या उनकी हिरासत पर दोबारा विचार किया जाएगा? इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाला है।
लेकिन एक बात साफ है, इस केस का असर सिर्फ सोनम वांगचुक के भविष्य तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये मामला देश की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच के नाजुक संतुलन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एनएसए जैसे कानूनों के इस्तेमाल के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी।